हो गया भैया देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आजमगढ़, जिसके बारे में हमेशा ये माना गया सद्दे नेताजी के सद्दे नेताजी ने अपने दिल की धड़कन माना जिस जिले को, जिस क्षेत्र को। आड़ी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आए थे चुनाव में बैठोली की सभा में और बोले कि वैसे तो घर है इटावा, मैनपुरी, कन्नौज के बारे में चर्चा की गई, और मैं अगर अपनी कर्मभूमि बदायूं को भी जोड़ूं तो निश्चित तौर पे सारे घर हैं। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोले कि आजमगढ़ गढ़ है, तो मुझे आज संतुष्टि है, मुझे प्रसन्नता है, मुझे खुशी है, और मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि पार्टी का ये गढ़ के तौर पे वापस पार्टी लौटी है। पिछले उपचुनाव के बाद तमाम तरीके के सवाल पत्रकार मित्रों आपने भी किए थे, और भी सवाल विपक्ष के लोग कर रहे थे। मुझे खुशी है मेरे आजमगढ़ के सभी जिम्मेदार लोगों ने मिलकर अपने उस गढ़ को भी लौटाया है। जहाँ तक मेरी जिम्मेदारी का सवाल है, निश्चित तौर पे जब ये सद्दे नेताजी के दिल के नज़दीक है, आड़ी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के घर की तरह है, तो उस घर का देखभाल करना और उस घर के लोगों के बीच अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना निश्चित तौर पे एक बड़ा काम है। लेकिन चूँकि मुझे सद्दे नेताजी की परवरिश मिली है, आड़ी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का शानदार लीडरशिप है, नेतृत्व है, तो मुझे उम्मीद है कि सबके सहयोग से हम अपने ज़िले के सभी सम्मानित और बहुत वरिष्ठ लोग हैं पार्टी, सभी के मार्गदर्शन लेके मैं इस ज़िले के लोगों की बेहतरी के लिए जो कुछ भी एक सांसद के तौर पे कर्तव्य बनता है, सांसद तो अलग बात है, एक बेटे और भाई के तौर पर भी जो कर्तव्य बनता है, मैं प्रयास करूंगा कि अपने हर कर्तव्य का। सर, जो आरोप लगता रहा है बार बार कि जीतने के बाद धर्मेंद्र यादव चले जाएंगे आजमगढ़ से, क्या करें? जो कि आज परिणाम आया है, सवाल विपक्ष ने बहुत उठाए हैं और विपक्ष के सवालों का जवाब समय से निकल आएगा। सर, लालगंज जैसे ही हमारा काम शुरू होगा उसके बाद वो विपक्ष के लोग सवाल करने योग्य नहीं बचेंगे। सर, सरकार बनना मुश्किल दिखाई दे रहा है, ऐसे में इंडिया अलायंस किस तरह की? आड़ी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला लेंगे। चूँकि मैं सुबह से अंदर था लगभग 7 बजे से, और मेरे पास कोई मोबाइल या मीडिया का साधन या माध्यम नहीं था, जिसकी वजह से मैं देश की घटनाओं पर नज़र रख पाता। तो आड़ी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे सक्षम लीडर हैं, वो जो भी ज़रूरत होगी बेहतर से बेहतर फैसला देश के हित में, लोगों के हित में, संविधान बचाने के लिए, और तमाम जो मुद्दे हैं, लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, आरक्षण बचाना है, जनगणना कराना है, तमाम मुद्दों पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला। सर, गुड्डू जमाली साहब आए थे और लगातार कहा जा रहा था गुड्डू जमाली के और एक इंडिविजुअल आए हैं, अब जीत को लेकर किस तरह से? नहीं, ऐसा नहीं है, ये पता नहीं किसने कहा। आड़ी जमाली साहब के आने से लगातार हम लोगों ने कहा कि उनका इस चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, और वो महत्वपूर्ण योगदान आज परिणाम के माध्यम से दिखा भी है सबको। और जमाली साहब के बारे में कम से कम हमारी पार्टी के किसी ने नहीं कहा, विपक्ष का कोई क्या है मुझे नहीं पता। कार्यकर्ताओं का सहयोग कैसे रहा है? मेरी प्राथमिकता, जैसा मैंने बताया, कि सद्दे नेताजी की ये सरजमी है, यानी अखिलेश यादव जी की सरजमी है। उन जज्बातों को, उन भावनाओं को, उन रिश्तों को आगे बढ़ाना मैं समझता हूँ सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। और जैसा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठौली की सभा में आप सबके बीच कह के गए कि दिल्ली में जब समाजवादियों की भागीदारी होगी तो उस भागीदारी का आजमगढ़ के लोगों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा ही मिलेगा। आजमगढ़ प्राथमिकता पे होगी ही होगी। तो चलिए आज निकलते हैं, देखते हैं क्या बनती है देश की तस्वीर। सर, लालगंज के लिए भी क्या कहेंगे? लालगंज के आदरणीय दरोगा जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और लालगंज ही नहीं, मैं तो आज अध्यक्ष जी से चर्चा कर रहा था, आसपास की जितनी भी सीटें हैं, लालगंज, घोसी, मऊ, अम्बेडकर नगर, फैजाबाद, सुल्तानपुर, जौनपुर, मछली शहर, चंदौली, बलिया, फैजाबाद, अयोध्या, आप बताओ कहाँ नहीं जीत गए। तो लगातार जो पूरे प्रदेश के लोगों ने पश्चिम से लेकर पूरब तक, अभी चूँकि मैं था नहीं, जहाँ तक मुझे खबरें हैं वो ये सारी सीटें हम लोग जीत चुके हैं। गाजीपुर भी आप जीते हैं, बलिया भी जीते हैं, चंदौली भी जीते हैं, सोनभद्र भी जीते हैं, सारी सीटें जो जीते हैं। एक तरफा जो इन सभी साथियों को बधाई, और बहुत खुशी रहेगी। इन साथियों के साथ लोकसभा में रह के काम करने का मौका मिलेगा, और इनके क्षेत्र के लोगों का आभार तो उन्होंने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पीडीए के मुद्दे को, संविधान बचाने के मुद्दे को, लोकतंत्र बचाने के मुद्दे को व्यापक समर्थन। ठीक, बहुत